नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है ब्रिलियंट खोटा क्लासेस में। और हम लोग आज खोटा व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर देखेंगे। वो चैप्टर का नाम है काल। तो साथ ही साथ हम लोग झारखंड सचिवालय का तैयारी कर रहे हैं। झारखंड सचिवालय के साथ साथ जितने भी झारखंड के आगामी एग्ज़ाम है, झारखंड JSSC के द्वारा जो भी नियुक्तियाँ आएगी, उनमें खोटा जो क्षेत्रीय भाषा है उसका जो व्याकरण का जो चैप्टर है, ये काल उन सभी में काम आने वाला है। जैसे कि अभी उत्पाद विभाग का निकला हुआ है, साथ ही साथ कक्षपाल का आने वाला है। और जितने भी वैकेंसी आएगी, आगामी एग्ज़ाम जो होगा झारखंड से रिलेटेड, उनमें खोटा क्षेत्रीय भाषा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और उनमें से एक जो महत्वपूर्ण चैप्टर है उसका नाम है काल। तो आज हम लोग काल को देखेंगे। तो आपको बता दें कि चैनल में आप अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे आपको वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो चलिए आज हम लोग काल देखते हैं। काल क्या होता है, इसका परिभाषा क्या है, इसका साथ ही साथ इसका जितने भी परिभाषा के साथ साथ इसका उदाहरण के साथ हम लोग समझेंगे। और क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आता है उसको भी आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए आप पहले इसका परिभाषा जानते हैं कि काल कहते किसको है हम लोग। ठीक है, काल कहते किसको हैं। तो इसका परिभाषा है कि क्रिया के ऐसन रूप जेकर से समय कर बोध करल जा है और काम कर जानकारी मिले है। यानी क्रिया के ऐसन रूप, जैसे क्रिया का 5 रूप होता है, जिस तरह से हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसका 5 रूप कौन कौन होता है? V1, V2, V3, V4 और V5। तो ये क्रिया का रूप है। हम लोग इंग्लिश में भी पढ़ चुके हैं कि क्रिया का 5 रूप होता है। तो वही बोल रहा है कि क्रिया के ऐसन रूप से जेकर समय कर बोध करल जा है और काम कर जानकारी मिले है, ओकरा काल कहल जा है। तो जैसे सुगिया पढ़ रहल है, इससे हम लोग को क्या पता चल रहा है कि वर्तमान में जो है सो काम जारी है, यानी पढ़ने का काम हो रहा है, पढ़ रहल है, यानी अभी वो काम चल ही रहा है। मोहन जाए लागल है, राधा खाना पकाए रहल है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि काम अभी वर्तमान में जारी है, हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ कि ये चीज़ हम लोग देखेंगे कि काल के जो सो कितने प्रकार होते हैं। काल के कितने प्रकार हैं? तो काल के 3 प्रकार हैं। कौन कौन है? एक है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यत काल। तीसरा क्या है? भविष्यत काल। अब वर्तमान काल किसको कहेंगे, भूतकाल किसको कहेंगे, भविष्यत काल किसको कहेंगे, और इसको हम लोग एक एक करके परिभाषा के साथ साथ उदाहरण के साथ ही साथ वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं, इन सभी चीज़ों को डिटेल से हम लोग पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। पहले तो हम लोग देख लिए कि ये काल कहते किसको हैं। तो काल हम लोग क्रिया के ऐसन रूप जेकर से समय कर बोध करल जा है और काम करे जानकारी मिली है। तो हमने काल, उसको हम लोग काल कहते हैं। जैसे सुगिया पढ़ रहल है, यानी इसमें काम अभी जारी है, यानी वर्तमान काल का बोध हो रहा है। साथ ही साथ मोहन गैलक यानी मोहन जा चुका है। ठीक है, तो ये भूतकाल का बोध हो रहा है, तो इसको हम लोग भूतकाल में देखेंगे। ठीक है, और राधा पढ़ते, तो इससे राधा पढ़ते के इसे क्या पता चल रहा है कि राधा पढ़ेगी, यानी कि वो फ्यूचर में, यानी भविष्य का बात हो रहा है। तो इसको हम लोग भविष्य काल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। पहले वर्तमान काल को जानते हैं कि वर्तमान काल किसको कहेंगे। ठीक है, तो ये जो काल के 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब वर्तमान काल के भी 3 प्रकार है, अब एक एक करके हम लोग समझते चलेंगे। तो वर्तमान काल को भी हम लोग पहले जानते हैं। वर्तमान काल किसको कहेंगे? तो वर्तमान काल क्रिया के ऐसन रूप से जानकारी मिली है, वर्तमान काल क्रिया ऐसन रूप से जानकारी मिले है कि काम चल रहा है। अब देखिए वर्तमान काल किसको कहेंगे कि क्रिया के ऐसन रूप से जानकारी मिले है कि काम वर्तमान में चल रहा है। जैसे रेखा गीत गाय रहल है, यानी रेखा गीत
गा रहल अभी वर्तमान में ये गीत गा रही है। ये जो वर्तमान काल का बात हो रहा है। बुधना पढ़े लागल है, बुधना पढ़े लागल है, ये भी जो है सो कौन सा काल का बात हो रहा है? वर्तमान काल का। कुमकुम खाना पकवे लागल है, कुमकुम खाना पकवे लागल है, ये भी जो है सो वर्तमान काल का बात हो रहा है। साथ ही साथ वर्तमान काल 3 प्रकार के पावल जा है। अब वर्तमान काल ये तो हो गया आपका वर्तमान काल की क्रिया के ऐसा रूप से जानकारी मिले है कि काम चल रहल है, वर्तमान में काम चल रहल है। और वर्तमान काल के 3 प्रकार के पावल जा है। वर्तमान काल कितने प्रकार के पावल जा है? 3 प्रकार के। अब कौन कौन, अब देखते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल किसको कहेंगे? अब इसको समझते हैं। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है कि जे क्रिया से वर्तमान में काम होवे के जानकारी मिली है, कि जे क्रिया से वर्तमान में काम होवे की जानकारी मिली है, वर्तमान में काम होवे की जानकारी मिले है। वर्तमान 2 बार लिखा गया है। तो जे क्रिया से वर्तमान में काम होवे की जानकारी मिले है, जैसे हम पढ़े ही, वर्तमान में काम होवे की जानकारी मिले, हम पढ़े ही, हम पढ़े यानी हम पढ़ते हैं, ठीक है। सलोनी जा ही, सलोनी जाती है, सलोनी जाती है। मंगरा खेला हथिन, मंगरा खेला हथिन यानी मंगरा खेलता है। तो इसको पहचानने का तरीका क्या होगा कि सामान्य वर्तमान काल को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो इसका पहचानने का तरीका है, पहचान के तरीका है कि क्रिया के पेछू हा, ही, है और हिय, हथिन जोड़ल रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, हम पढ़े ही यानी कि ये पढ़े यानी कि क्रिया किसको कहेंगे? जिससे काम होने का बोध हो, जिससे काम होने का पता चले। जैसे यहाँ पे पढ़े ही, यहाँ पर पढ़े ही, पढ़ना यहाँ पर काम हो रहा है। हम पढ़े ही, अब पढ़े में ही जुड़ल है। तो यहाँ पे ये इसको पहचानने का तरीका क्या है कि क्रिया के पेछू हा, ही, है, हिय, हथिन जोड़ल रहे हैं। तो ये सब जो अगर लगा रहेगा तो हम लोग क्या समझेंगे कि ये सामान्य वर्तमान काल है। साथ ही साथ क्या है कि इसको एक और पहचानने का तरीका है कि इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे। जैसे हम पढ़े ही है, इसका हम पढ़े ही, इसको हिंदी में करेंगे तो क्या होगा? हम पढ़ते हैं। लास्ट में ता, ते, ती आता है तो हम लोग क्या समझते हैं कि वो सामान्य वर्तमान काल होता है। सलोनी जाही यानी सलोनी जाती है। मंगरा खेला हथिन, मंगरा खेलता है। तो इस तरह से ये आपका सामान्य वर्तमान काल कंप्लीट हो गया। जहाँ तक उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जे क्रिया से वर्तमान में काम होवे की जानकारी मिले है, सामान्य वर्तमान कहल जा है। अब इसमें इसका पहचानने के तरीका है कि क्रिया के पेछू हा, ही, है, हिय, हथिन जोड़ल रहे हैं। तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि सामान्य वर्तमान काल है। अब दूसरा है ताता ताही वर्तमान काल। ताता ताही वर्तमान काल, ताता ताही वर्तमान काल। अब ताता ताही वर्तमान काल किसको कहेंगे कि जेकर से क्रिया वर्तमान काल में चलते रहे की जानकारी मिली है, चलते रहे क्रिया के चलते रहे की जानकारी मिली है। जैसे सीता खाए लागल हथिन, सीता खाए लागल हथिन, अभी काम खत्म नहीं हुआ है, काम जारी है, कंटिन्यू है। इसको हम लोग हिंदी में सामान्य वर्तमान काल तो समझ रहे हैं, जैसा कि हिंदी में है वैसे ही यहाँ पर भी है सामान्य वर्तमान काल। लेकिन ये ताता ताही वर्तमान काल, इसको कंटिन्यूअस कहेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअस यानी कि ये लगातार चलते रहेगा। ताता ताही वर्तमान काल यानी जेकर से क्रिया के वर्तमान काल में चलते रहे की जानकारी मिली है, चलते रहे की जानकारी मिली है। जैसे सीता खाए लागल हथिन, सीता खाए लागल हथिन यानी कि सीता खा रही है, सीता खा रही है, तो सीता खाए लागल हथिन। रोहित सूते लागल ही, रोहित सूते लागल यानी कि रोहित सो रहा है, अभी काम जारी है, यानी क्रिया जो है सो जारी है, क्रिया चल ही रहा है। उमा खाना पकवे लागल ही, खाना पकवे लागल ही यानी उमा जो है सो खाना पका रही है। तो और अब इसको पहचानने का क्या तरीका होगा? पहचानने के तरीका, पहचान के तरीका है इसमें लागल प्लस ही, लागल प्लस है, हथिन, हिय इत्यादि लगा रहेगा, इत्यादि सब जो है सो लगा रहेगा। तो ये सब क्या समझेंगे कि ये ताता ताही वर्तमान काल है।
तो ये तो हम लोग देख लिए क्या कि काल का 3 प्रकार होता है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल किसको कहेंगे? जो वर्तमान में चल रहा है। भूतकाल जो काम हो चुका है, पूर्व में हो चुका है। और भविष्यत काल जो फ्यूचर में होगा, यानी आने वाले समय में होगा, उसको हम लोग भविष्यत काल कहेंगे। वर्तमान काल को देख लें कि वर्तमान काल 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार में पहला जो है सो सामान्य वर्तमान काल है, दूसरा ताताताई वर्तमान काल है और तीसरा जो है सो हम लोग देखेंगे। अब हम लोग तीसरा वर्तमान काल देखेंगे। वर्तमान काल का तीसरा जो प्रकार है वो है सकहा वर्तमान काल। सकहा वर्तमान काल अब किसको कहेंगे? सकहा वर्तमान काल जानते हैं कि जेकर से वर्तमान काल में क्रिया होवे संदेह या शक होवे है, संदेह या शक होवे है, ओकरा सकहा वर्तमान काल कहल जाए है। तो सकहा वर्तमान काल को हम कैसे जानेंगे? उसका उदाहरण से हम लोग समझते हैं। तो राम घर जायत हतै, राम घर जायत हतो या जायत हतै। तो राम घर जायत हतो यानी कि शक हो रहा है कि राम घर जा रहा होगा, ठीक है। तो राम घर जायत हतो, इस सकहा वर्तमान काल है। राम घर जायत हतो, ऑफिस नाय खुजल हतो, ऑफिस नाय खुजल हतो, यानी कि अभी ये शक हो रहा है कि अभी ऑफिस नहीं खुला होगा, ऑफिस नाय खुजल हतो। तो देखिए मतलब जिस क्रिया से हमको ये पता चले कि वर्तमान में काम हुआ है या नहीं हुआ है, उससे शक या संदेह हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सकहा वर्तमान काल। तो ऑफिस नाय खुजल हतो, नाय खुजल हतो यहाँ पर गारंटी नहीं कि हो सकता है नहीं भी खुला हो। तो ऑफिस नाय खुजल हतो। अब एक सोहन गेले हतो, सोहन गेले हतो, तो यहाँ पे सोहन गेले हतो, इसमें भी शक संदेह हो रहा है कि सोहन गया होगा कि नहीं गया होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? सकहा वर्तमान काल। सोहन तो गया, सोहन गेले हतो, शक हो रहा है कि ये जो सो वर्तमान काल में काम हो रहा है, लेकिन शक के आधार पर सोहन गेले हतो। इसका पहचानने का तरीका है कि इत प्लस हैवे, हैबै, हैतक, हैथिन या हैतई लगा रहेगा, तो इससे हम लोग क्या समझेंगे कि ये सकहा वर्तमान काल है। तो ये था हम लोग का वर्तमान काल का तीसरा प्रकार, सकहा वर्तमान काल। तो सकहा वर्तमान काल किसको कहेंगे हम लोग? कि जेकर से वर्तमान काल में क्रिया होवे संदेह या शक होवे है। राम घर जायत हतो, राम घर जायत हतो, वर्तमान में तो हो रहा है, लेकिन राम घर जायत हतो यानी वर्तमान में जाने का काम हो रहा है, लेकिन संदेह हो रहा है कि राम घर ही जा रहा होगा। सो ऑफिस नाय खुजल हतो यानी ऑफिस अभी खुला होगा कि नहीं होगा, इसमें भी संदेह हो रहा है। सोहन गेले हतो, यहाँ पे भी शक हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? जब भी खोटा में इस तरह का वाक्य देखेंगे तो हम लोग समझ जाएंगे कि ये सकहा वर्तमान काल है। अब चलिए दूसरा देखते हैं, भूतकाल। अब भूतकाल किसको कहेंगे? भूतकाल का परिभाषा क्या होता है? तो भूतकाल, अब दूसरा जो है काल का दूसरा भेद भूतकाल होता है। तो भूतकाल किसको कहेंगे? कि ऐसन काल जेकर से कोनो क्रिया पूरा होइल कर जानकारी मिले है। कोई भी क्रिया पूरा होइल के जानकारी मिले, यानी पूरा हो चुका है उसका जानकारी हमको मिलता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? भूतकाल कहेंगे। जैसे राम ऐलो, राम ऐलो यानी राम आ चुका है, यानी काम पूरा हो चुका है। राम ऐलो, काका पटना गेलक, काका जैसे पटना गेलक यानी काका पटना जा चुका है, तो ये कौन सा होगा? भूतकाल का यानी बात हो रहा है। मोहन गाछ काट देलक, मोहन गाछ काट देलक यानी मोहन जो सो गाछ काट देलक, यानी कि ये काम पहले हो चुका है, यानी मोहन गाछ काट चुका है। तो ये था आपका भूतकाल। अब भूतकाल को जो है सो भूतकाल के 6 प्रकार के हुए, भूतकाल 6 प्रकार के हुए। अब इस 6 प्रकार को हम लोग एक एक करके परिभाषा के साथ साथ उदाहरण सहित हम लोग समझते चलेंगे। तो अब भूतकाल जो है हम लोग तो देख लिए भूतकाल का परिभाषा क्या होता है, इसका उदाहरण सहित। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एक एक करके सामान्य भूतकाल। जो
काल के 6 प्रकार है, उसमें से जो पहला प्रकार है वो सामान्य भूतकाल है। सामान्य भूतकाल। आप सामान्य भूतकाल किसको कहेंगे कि भूतकाल कर ऐसन रूप से क्रिया होई गेल कर सामान्य जानकारी मिले है। यानी भूतकाल कर ऐसन रूप से क्रिया होई गेल कर सामान्य जानकारी मिले है, तो एकरा सामान्य भूतकाल कहल जा है। जैसे सीता अली, सीता अली यानी सीता आई, ऊ गेलो यानी वो चला गया, ऊ गेलो। ऊ भात खैले यानी कि वो भात खा चुका है। यानी कि इससे क्या हो रहा है कि ये भूतकाल का सामान्य जानकारी मिल रहा है कि काम हो चुका है। मदन गीत सुन ले यानी मदन गीत सुन चुका है, मदन गीत सुन ले। तो जिस यानी भूतकाल कर ऐसन रूप से क्रिया होई गेल के सामान्य जानकारी मिले है, तो ऐसन सेंटेंस के हमने सामान्य भूतकाल कहल जा है। अब इसका उदाहरण तो हम लोग देख लिए, सीता आइली, ऊ गेलो, ऊ भात खैले, मदन गीत सुन ले। तो ये आपका हो गया सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल का ये पहला प्रकार है। अब दूसरा जो है सो दूसरा है पूरा भूतकाल। अब पूरा भूतकाल किसको कहेंगे हम लोग? पूरा भूतकाल कर ऐसन रूप जेकर से क्रिया के ढेर पहले खत्म होवे के जानकारी मिले है। यानी भूतकाल कर ऐसन रूप जेकर से क्रिया के ढेर पहले खत्म होवे की जानकारी मिले है। जैसे दुकान खुल गेल है, यानी कि दुकान कबे खुल गया है, यानी बहुत पहले खुल चुका है, दुकान खुल गेल है। सोहन आयल है यानी सोहन आ चुका है, ठीक है। लौकटा मोर गेल है, तो इसमें जो है सो लोग यानी लौकटा यानी आदमी मर गया है। तो इसमें क्या है कि भूतकाल का ऐसा रूप जकर से क्रिया के ढेर पहले खत्म हुए जानकारी मिले है। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस को क्या कहेंगे? पूरा भूतकाल कहेंगे। पूरा भूतकाल यानी कि क्रिया के ऐसा रूप जे कि भूतकाल में पहले ढेर पहले खत्म हो चुकल है, तो एकरा हमने भूतकाल कहल जा है। दुकान खुल गेल है, सोहन आयल है, लौकटा मोर गेल है, तो ये सब सारा क्या हो जाएगा आपका? भूतकाल नहीं, पूरा भूतकाल हो जाएगा। ये पूरा भूतकाल यानी कि भूतकाल का ये दूसरा प्रकार। इसमें 6 प्रकार का है भूतकाल जो है सो कितना प्रकार का है? 6 प्रकार का है। 6 प्रकार का सामान्य भूतकाल में क्या होगा कि इसे क्रिया के हो गेल के सामान्य जानकारी मिले है, और इसमें क्या है कि ये बहुत पहले हो चुका है, और इसका भी जो है सो भूतकाल का ऐसा रूप जेकर से क्रिया के ढेर पहले खत्म हुए की जानकारी मिली है। तो ये हो गया आपका पूरा भूतकाल यानी कि काम पूरा हो चुका है पहले ही। अब एक तीसरा आता है अधपूर्वा भूतकाल। अधपूर्वा भूतकाल किसको कहेंगे कि भूतकाल में काम चल रहा है लेकिन वो भूतकाल में पूरा नहीं हुआ है, समाप्त नहीं हुआ है, तो उसी को हम लोग कहेंगे अधपूर्वा भूतकाल। अब इसका परिभाषा देखते हैं कि अधपूर्वा भूतकाल में क्रिया के शुरुआत बहुत पहले भेल रहे और सिराय की नाय एकर पता नहीं चले है, यानी काम खत्म हुआ कि नहीं हुआ है तो उसका पता नहीं चलता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अधपूर्वा भूतकाल कहेंगे। अधपूर्वा भूतकाल। जैसे मास्टर जाय रहल हलत, यानी मास्टर जाय रहल हलत यानी गया कि नहीं यानी गया कि नहीं गया, इसका पूरा जानकारी हम लोगों को नहीं पता चल रहा है। तो मास्टर जाय रहल हलत यानी मास्टर जाय रहल हलत। बरखा भय रहल हलत यानी बारिश हो रही थी। हम चिट्ठी लिख रहल हली यानी हम चिट्ठी लिख रहे थे, तो लिख रहल हली। जनी गुला धान रोप रहल हलथीन यानी जनी गुला धान रोप रहल हलथीन, यानी उस समय जो है सो जनी गुला सब धान रोप रही थी जिस समय ये बात हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा सेंटेंस जिससे यानी भूत में काम जो है सो चल रहा था लेकिन पूरा हुआ कि नहीं हुआ इसका पूरा जानकारी नहीं पता चलता है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे? अधपूर्वा भूतकाल कहेंगे। अब इसके बाद अगला जो है देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे
कि भूतकाल का जो चौथा प्रकार है सकहा भूतकाल। हम लोगों ने इसके पहले तीसरा भूतकाल तक देख लिए थे। अब चौथा जो है सो सकहा भूतकाल है। ठीक है, तो सकहा भूतकाल को इसको हम लोग समझते हैं परिभाषा के साथ साथ उदाहरण के साथ। तो सकहा भूतकाल किसको कहेंगे कि ऐसन भूतकाल जकर से भूतकाल में काम होवे के शक या संदेह होवे है, शक या संदेह होवे है तो ओकरा सकहा भूतकाल कहल जा है। जैसे तोय गेल हबै, ठीक है, तोय गेल हबै, तोय गेल हबै, यानी कि जो सो शक होने का बात कर रहा है कि आप गए होंगे। ठीक है, तो तोय गेल हबै, तोय गेल हबै, सीता खैले हतै, सीता खैले हतै, रीता सुतल हतै। तो देखिए इसमें रीता सुतल हतै गारंटी नहीं कि सोई ही होगी। ठीक है, तो इसमें भूतकाल में शक होने का जिक्र किया गया है या फिर शक होने का संदेह होने का बात हो रहा है यहाँ पे। तो तोय गेल हबै, सीता खैले हतै, रीता सुतल हतै, तो ये आपका हो जाएगा सकहा भूतकाल। तो सकहा भूतकाल हम लोगों ने देख लिया कि ऐसा भूतकाल जेकर से भूतकाल में काम होवे शक या संदेह होवे है, शक या संदेह होवे। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे, सकहा भूतकाल कहेंगे। अब एक आता है पांचवा जो है भूतकाल का पांचवा प्रकार है टटका टटकी भूतकाल। टटका टटकी भूतकाल। अब टटका टटकी भूतकाल किसको कहेंगे, भूतकाल कर ऐसन रूप, यानी भूतकाल कर ऐसन रूप जेकर से मालूम होवे है कि काम एखन टटका टटकी सिराइल है, कि काम अभी तुरंत सिराइल है, तुरंत खत्म हुआ है। सिराइल यानी कि काम खत्म होना, सिराइल सिरा गया है यानी काम खत्म हो गया है। रामू बोलले हत, रामू बोलले हत, रामू बोला था। ठीक है, तो रामू बोलले हत। सूरज गेल हत, यानी सूरज जो है सो गया है। ठीक है, बुधना देखले हथिन, बुधना देखले हथिन, यानी कि बुधना जो है सो देख चुका है। ठीक है, तो टटका टटकी भूतकाल यानी कि काम जो सो अभी अभी तुरंत खत्म हुआ है। ठीक है, रामू बोलले हत, रामू बोलले हत, सूरज गेल हत, बुधना देखले हथिन। तो इस सब से जो है सो क्या पता चल रहा है कि काम अभी तुरंत समाप्त हुआ है। तो ये जो है सो आपका क्या हो जाएगा, टटका टटकी भूतकाल हो जाएगा। तो रामू बोलले हत, सूरजा गेल हत, बुधना देखले हथिन, ये सभी क्या हो जाएगा, टटका टटकी भूतकाल हो जाएगा। अब छठा आता है हेतु हेतु मद भूतकाल। छठा क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो हेतु हेतु मद भूतकाल में क्रिया पूरा होवे और नाय होवे दुइयों के बारे में जानकारी मिले है, यानी कि क्रिया के पूरा होवे के आरो नाय होवे दुइयों के जानकारी मिले है। जैसे कुमकुम ऐतल तो सोनाली जैतली, यानी देखिए इसमें कुमकुम ऐतल यानी कुमकुम आती तो सोनाली जाती। ठीक है, यानी एक में काम हो रहा है और एक में काम पूरा नहीं होने की, काम कुमकुम ऐतल तो सोनाली जैतली। ठीक है, तो और साथ ही साथ क्या है कि एक सेंटेंस के ख़त्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है, कि यानी कि एक दूसरे से सेंटेंस में कनेक्टेड है, जुड़ाव है। ठीक है, जुड़ा हुआ है। तो कुमकुम ऐतल तो सोनाली जैतली, रामू कहतल तो हम जाएब, यानी रामू कहत तो हम जाएब। और साथ ही साथ तीसरा जो इसका उदाहरण है सलोनी बोलतल तो हम हांसतली, सलोनी बोलतल तो हम हांसतली। तो ये आपका हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें क्या हो रहा है कि हेतु हेतु मद भूतकाल में क्रिया पूरा होवे का ना होवे दुइयों के बारे में जानकारी मिले है। साथ ही साथ एक सेंटेंस के ख़त्म होते ही दूसरा शुरू हो जाता है। सलोनी बोलतल तो हम हांसतली। ठीक है, सलोनी बोलतल तो हम हांसतली। तो इसमें भी जो है सो क्या है, ये आपका हो गया हेतु हेतु मद भूतकाल। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भूतकाल का 6 प्रकार हम लोगों ने देख लिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे भविष्यत काल। तो अब हम लोग भविष्यत काल देखेंगे। काल का जो तीसरा प्रकार है, तीसरा प्रकार कौन सा है, काल का भविष्यत काल। तो भविष्यत काल जो है, अब भविष्यत काल क्या होता है,
काल का तीसरा प्रकार है और इसको हम लोग इसका परिभाषा जानते हैं, परिभाषा के साथ साथ इसका उदाहरण के थ्रू से हम लोग समझते हैं। तो ऐसन काल, भविष्यत काल किसको कहेंगे? ऐसन काल जेकर से क्रिया पूरा होवे के जानकारी आगू आवे के दिन कर मिले है, यानी क्रिया के जानकारी जो बाद में होने वाला है, मतलब आगू होवे के पहले ही जानकारी मिले है, ओकरा भविष्यत काल कहल जाए। यानी ऐसन काल जेकर से क्रिया पूरा होवे के जानकारी आगू आवे के दिन कर मिले है, आगू आवे के दिन यानी पहले ही जानकारी मिल जाए। जैसे हम जाएब, हम गए नहीं है अभी, हम जाएब यानी हम जाएंगे, हम जाएब। रामू खैतक, रामू खाएगा। मंगरा सुततक, मंगरा सुततक यानी कि मंगरा सोएगा। तो ये है भविष्यत काल, ठीक है। भविष्यत काल, अब भविष्यत काल का प्रकार कितना होता है? भविष्यत काल 3 प्रकार का होता है। भविष्यत काल कितना प्रकार का? 3 प्रकार का होता है। तो भविष्यत काल 3 प्रकार के होवे है। अब कौन कौन प्रकार है? सामान्य भविष्यत काल पहला, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है हेतु मद भविष्यत काल। तो ये 3 प्रकार का है, सामान्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतु मद भविष्यत काल। अब एक एक करके इसका परिभाषा के साथ साथ उदाहरण के साथ हम लोग समझते चलेंगे और एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सामान्य भविष्यत काल क्या, यानी किसको कहेंगे? सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के बाद में पूरा होवे के सामान्य दशा के जानकारी मिले है। यानी सामान्य भविष्यत काल में क्रिया के बाद में पूरा होवे सामान्य दशा के जानकारी मिले है, ओकरा हमने सामान्य भविष्यत काल कहे या फिर कहल जाए। जैसे हम खैतली यानी हम खाएंगे, हम खैतली यानी हम खाएंगे। सुगिया बोलते यानी सुगिया बोलेगी। मोहन खेलते यानी मोहन खेलेगा। अभी मोहन खेला नहीं है, वो काम बाद में करेगा, उसका पहले हमको जानकारी हो जा रहा है। तो मोहन खेलेगा, बाद में खेलेगा, ठीक है। सुगिया बोलेगी, ठीक है। हम खैतली यानी हम खाएंगे। तो ये आपका हो गया सामान्य भविष्यत काल। तो इसमें से सामान्य भविष्यत काल समझ में आ गया होगा कि क्या है? हम खैतली, सुगिया बोलते, मोहन खेतले, राधा गैतले, ठीक है, राधा गाएगी, इस तरह से होगा। अब दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। संभाव्य यानी संभावना है, ठीक है, संभाव्य भविष्यत काल। अब इसको हम लोग इसको परिभाषा देखते हैं कि जे संभाव्य भविष्यत काल किसको कहेंगे? कि जे क्रिया से अवैया दिनक यानी आने वाला दिन का, अवैया दिनक भविष्य काल के कोनो काम के होवे पता चले है, यानी भविष्य काल में काम होवे के पता चले है। जैसे ऊ पढ़े पारे, हम दिल्ली जाए पारी, यानी हम दिल्ली जाए पारी यानी जा सकते हैं, हम दिल्ली जाए पारी। मोहन बोले पारे, तो जहाँ पे पारी ये सब लगा हुआ रहेगा तो समझ जाएंगे कि ये संभाव्य भविष्यत काल है। तो एक बार और इसका परिभाषा से समझते हैं कि जे क्रिया से अवैया दिनक भविष्य काल में, जे क्रिया से अवैया दिनक यानी आने वाले दिन के भविष्य काल में कोनो काम के होवे के पता चले है। जैसे वो पढ़े पा रहे, हम दिल्ली जाए पारी, मोहन बोले पारे, तो ये सब क्या हो जाएगा? आपका संभावित भविष्यत काल। अब आपका आता है तीसरा और अंतिम भविष्यत काल में आ जाएगा हेतु मद भविष्यत काल। और इसके पहले हम लोग देखे भूतकाल में कि उसमें हेतु मद भूतकाल था, एक सेंटेंस खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू हो जाता है। अब जैसे इसको हम लोग परिभाषा से समझते हैं कि जे क्रिया रूप से कोनो काम के अवैया दिनक पता चले है, यानी जे काम से कोनो अवैया दिनक पता चले है। साथ ही साथ इसको पहचानने का एक और आसान तरीका क्या है
कि इसमें एक सेंटेंस दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, रिलेट रहता है। जैसे हामीन पढ़बे तब पास करबे, यानी हम लोग पढ़ेंगे तब हम पास करेंगे। हम हामीन पढ़बे तब पास करबे, हम लोग पढ़ेंगे तब पास करेंगे, नहीं पढ़ेंगे तो पास नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस जो है सो एक सेंटेंस के साथ साथ दूसरा सेंटेंस भी जुड़ा रहता है इसमें। हामीन पढ़बे तब पास करबे, रमेश अतै तब हम जीबे, यानी रमेश आएगा तब हम जाएंगे। सीता नाचते तो हामीन देखबे, सीता नाचेगी तो हामीन देखबे। ठीक है, तो ये आपका हो गया हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल। अब इसको एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए एग्जाम में आपको इस तरह का सेंटेंस दे देगा कि सीता नाचते तो हामीन देखबे। ई वाक्य में कौन काल के प्रयोग भेल है, तो सीता नाचते तो हामीन देखबे। अब उसमें ऑप्शन दे दिया रहेगा हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल, संभाव्य भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, और दे देगा हेतु हेतु मध्य भूतकाल। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। अगर अच्छा से ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा। तो इसमें लग जाएगा आपका क्या, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल कि सीता नाचते तो हामीन देखबे। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भविष्यत काल हो जाएगा। साथ ही साथ अब काल का हम लोग तीनों प्रकार देख लिए कि वर्तमान काल में 3 प्रकार का था, भूतकाल में 6 प्रकार का है, और भविष्यत काल में 3 प्रकार का है। साथ ही साथ हम लोग इसका परिभाषा के साथ साथ जो है सो उदाहरण के साथ भी देख लिए। और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की आवश्यकता होगी, जिससे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा कि मार्क्स अच्छा लेवल ला सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।